हैप्पी बर्थडे। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, 4 ही बज रहे हैं और है ना, आज मैं आपको टाइम नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हर्षित के पापा है ना, आपको कल बताया था ना मैंने कि गोवर्धन गए हैं परिक्रमा के लिए, तो है ना उन फ़ोन नहीं है, तो फिर मैं बना नहीं पाई वीडियो। तो लेकिन है ना, टाइम वही 4 बज रहे हैं, अपने टाइम से ही उठ गई थी और उठ करके कर दर्शन करे, 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, उसके बाद में पृथ्वी माता को है ना प्रणाम किया, पृथ्वी माता को, और उनसे क्षमा याचना करी, उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद में हाथ मुंह धुलने के लिए चली गई थी, गेट खुला ही छोड़ गई थी, फिर वापस आके बंद किया क्योंकि यहाँ पर ना बंदरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है ना। बंदर है ना, ज़रा सा गेट खुला छोड़ा नहीं कि बंदर आए और फ्रिज में से कुछ ना कुछ लेकर और भाग जाते हैं इसलिए तो यहाँ पर फिर ना आकर के और मैंने लाइट्स ऑन करी है रसोई की। उसके बाद में ना जो चूल्हे को प्रणाम किया है, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया है। उसके बाद में ना 1 गिलास पानी लेकर के और बैठ गई हूँ मैं, और सिप सिप करके मैंने पिया है आराम से। ये जो मेरा टाइम है ना, ये आधा घंटे का, ये मैं आराम से ही बिताती हूँ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्लोली मोशन में करती हूँ। कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत अगर आपने ना भागम भाग के साथ की तो आपका पूरा दिन ही ना भागा दौड़ी में ही निकल जाएगा। इसलिए दिन की शुरुआत तो आप हमेशा जैसा आप दिन चाहते हैं ना वैसा ही कीजिए। तो यहाँ पर बस पानी पिया, उसके बाद में झाड़ा झूड़ी करने लग गई। सारे ही कवर वगैरह जो भी होते हैं उनको मैं झड़कारती हूँ, जैसे हम उठते ही बेडशीट झड़कारते हैं ना, सेम ऐसे ही। उसके बाद में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में पोछा पाछी करके और फिर पोछा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो सुबह का रूटीन है ना वो रहता है। मेरे पास में ना एक कॉमेंट आया था कि ना आप अपने ऊपर भी ध्यान दिया कीजिए, है ना। तो सेल्फ़ लव मतलब कि यही हुआ ना। तो कौन कौन ये समझता है कि सेल्फ़ लव क्या होता है? तो सेल्फ़ लव है ना, अगर आप भी ये सोचते हो कि सेल्फ़ लव का मतलब होता है कि ना अपने स्किन केयर करनी, या फिर ना कुछ अच्छा पहन लिया, है ना, सज लिए धज लिए, ब्यूटी पार्लर में चले गए, अगर आप भी है ना सेल्फ़ लव है ना इसी को समझते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ समय है ना, मतलब कुछ साल पहले है ना, मैं भी यही सोचती थी कि सेल्फ़ लव का मतलब यही होता है कि ना जब भी आपको ऐसा लगे कि सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है तो आप है ना अपनी स्किन केयर कर लो, बालों का ध्यान दे लो, अच्छे कपड़े पहन लो, है ना, कहीं घूमने चले जाओ, तो यही सेल्फ़ लव होता है। लेकिन सेल्फ़ लव ये नहीं होता है। आप ना कितना भी सेल्फ़ लव कर लो, उसके बाद में भी है ना आपको है ना वही लगेगा, खालीपन, है ना, खालीपन लगता है ना, चाहे आप कितना भी सेल्फ़ लव कर लो। थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपको ना अच्छा नहीं लगेगा, आपको अधूरापन है ना लगेगा ही, क्योंकि आप में ना बाहर से बेहतर बनने की कोशिश कर रही होते हैं हमें, लेकिन है ना हमें बाहर से नहीं, अंदर से कुछ बदलने की ज़रूरत होती है। तो आखिर सेल्फ़ लव होता क्या है? सेल्फ़ लव ये नहीं होता कि आप दिखते कैसे हो, बल्कि सेल्फ़ लव होता है जब आपको कोई हर्ट करे तो आप खुद से सवाल पूछो कि आपको कैसा लगा। जब कोई कुछ मांगे तो आप खुद से सवाल पूछो कि क्या मैं ये चीज़ देना चाहती हूँ, या ये कोई डर है जिसकी वजह से मैं दे रही हूँ। बस इतना ही, रोज़ एक बार। सेल्फ़ लव कोई फीलिंग नहीं है कि जैसे लव एक फ़ीलिंग होती है, सेल्फ़ लव कोई फ़ीलिंग नहीं है जो अचानक आ जाए। ये एक आदत है रोज़ खुद को सुनने की, मतलब आप अपनी बातों को, आपके अंदर क्या चल रहा है इनको सुनना, ये होता है सेल्फ़ लव। और ये आदत तब बनती है जब हम अपनी फीलिंग्स को है ना इग्नोर करना बंद कर देते हैं, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी फीलिंग्स को है ना इग्नोर करते हैं कि किसी ने हमसे कुछ बोला और फिर हमें ना वापस से ना बोलते चल छोड़, कर दिया तो कर दिया, है ना। तो हमने क्या करा, अपनी फीलिंग्स को है ना इग्नोर करा। जब हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना बंद कर देते हैं ना, तब हम पहुँचते हैं उस सिचुएशन पर कि हाँ, अब मैं कर रही हूँ सेल्फ़ लव। तो अब आप बताइए कि सेल्फ़ लव है ना कौन कौन करता है स्किन केयर या फिर ये ना बालों की केयर, इसके बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। बात हो रही है आपके बाहरी दिखावे, मतलब जो बाहरी है आपका, उसके बारे में नहीं, अंदर आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं आपको उसके केयर के बारे में। तो कौन कौन सेल्फ़ लव करता है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको पता है, आपको क्या पता है, मतलब सारी हम औरतों को है ना, मतलब हम सभी में से ना ऐसी महिलाएं होंगी बहुत सारी कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती होंगी, लेकिन है ना उन्होंने बड़ा नहीं किया ज़िंदगी में। उनके कुछ सपने होंगे, लेकिन उन्होंने उन सपनों को पूरा नहीं किया। क्यों? परिवार के चलते, जिम्मेदारियों के चलते, कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी खुद के माँ बाप के लिए, कभी सास ससुर के लिए। आप इतना खो गई कि अपने सपनों को ही भूल गई, है ना। अगर आपसे है ना बचपन में कोई पूछता कि आप बड़े होकर क्या बनोगे,
तो मुझे लगता है कि शायद 1% ही ऐसी लड़कियां होंगी जो बोलेंगी कि मुझे होम मेकर या हाउसवाइफ बनना है। हर लड़की का कोई ना कोई सपना रहा होगा कि मैं टीचर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, या कुछ ये बनूंगी वो बनूंगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं हाउसवाइफ बनूंगी। लेकिन हम क्या बन गए? हाउसवाइफ। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ कोई एक छोटा मतलब काम है, या मतलब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देखा जाए तो, क्योंकि ये चीज़ है ना सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। क्योंकि जो ये होते हैं ना कमाने वाले लोग, ये रोटी के लिए कमाने जा रहे हैं और हम वही रोटी पका रहे हैं। आप सोचिए, अगर वो कमा कर ला रहे हैं जो पैसा है ना, अगर वो पैसा थोड़ी खाएंगे, बनेगी रोटी तभी तो खाएंगी ना। तो रोटी की अहमियत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी एक आज भी है ना समाज में ये देखा जाता है कि ना हाउसवाइफ क्योंकि पैसा नहीं कमा रही है तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है घर के अंदर। हम औरतें भी ना कितनी पागल होती हैं, जिंदगी से लम्हे चुरा चुरा करके पर्स में रखती रहती हैं कि फुर्सत मिलेगी तो खर्चूंगी। आज जब जिंदगी के इतने साल अपने परिवार को देने के बाद में जब फुर्सत पाई, बरसों से जो जोड़े थे वो लम्हे खर्च आऊं, खोला पर्स, लम्हे ना थे। क्योंकि जो बीत जाता है ना समय, वो वापस नहीं आते। मैंने तो खर्चे नहीं थे, जाने कैसे बीत गए। एक दिन फुर्सत पाई, सोचा चलो खुद से ही मिल लेती हूँ। आईने में देखा तो खुद को ही नहीं पहचान पाई। क्यों? क्योंकि बालों पर चांदी सी चढ़ी थी। है तो मुझ जैसी, पर जाने कौन खड़ी है। यही होता है ना, कुछ समय के बाद लगने लगता है कि अब तो उम्र ही बीत गई। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से, अभी से एक ईमानदारी से कोशिश और कीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर आपका कोई भी ऐसा सपना है जिसे आज भी आप पूरा कर सकते हो तो ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि हमने अपने घर परिवार को समय दिया, आज हमारे बच्चे भी इस मुकाम पर आ गए हैं कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी कई सारी जिम्मेदारियों को खुद से उठा सकते हैं। आज आपके पास में अगर समय है तो आप अपने उन सपनों को ज़रूर पूरा कीजिएगा। क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, दोबारा हमें ये मनुष्य योनि मिलेगी नहीं मिलेगी हम नहीं जानते, है ना। आज ना पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन है और आपको पता है पुरुषोत्तम मास का यानी कि जो ये अधिक मास है इसका नाम है ना मल मास है वैसे देखा जाए तो। और मल का मतलब होता है विष्टा, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि त्याग्य है। तो सभी 12 महीने को है ना किसी देवताओं ने ना ग्रहण किया हुआ है, लेकिन इस महीने को किसी ने भी ग्रहण नहीं किया था। तब ये महीना बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और भगवान के पास में गया, उनके चरण शरण में गया और उनसे कहा कि मुझे कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तब भगवान ने, हमारे प्रभु ने उन्हें स्वीकार किया। तब से उनका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास और उनके नाम पर ही उनका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस पे है ना कोई भी आप है ना मतलब है ना पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका फल इतना ज़्यादा अधिक है कि इस मास को है ना अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस महीने की महिमा तो इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये मास है ना सीधा डायरेक्ट है ना हमारे प्रभु के चरण शरण में चला गया। तो आप सब कब जा रहे हैं प्रभु के चरण शरण में? अच्छा, आज ना एक स्पेशल डे भी है क्योंकि आज है ना हर्षित के पापा का जन्मदिन है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ तो स्पेशल करना चाहिए जिससे कि है ना स्पेशल लगे दिन। तो मैंने सोचा कि चलो आज पाव भाजी बनाते हैं और शाम तक तो वो आ ही जाएंगे तो आराम वगैरह कर लेंगे। तो देखते हैं कुछ ना कुछ एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। क्योंकि है ना अगर कोई है ना थोड़ा सा भी है ना करता है ना हमारे लिए तो खुशी तो होती है ना। तो इसलिए तो फिर ना यहाँ पर बस मैंने यहाँ पर तो अभी खैर मैं हर्षित के लिए ना लंच बॉक्स बना रही हूँ और आज मैंने ना पास्ता ही बना लिया था। और आज है ना मैं पता है क्या सोच रही हूँ सुबह से कि आज है ना मंगलवार है। अब बताओ, आज क्योंकि मंगलवार भी नहीं है, आज सोमवार है, लेकिन मैं सुबह से ये सोचने में बैठी हूँ कि है ना आज मंगलवार है। तो आगे मैं बताऊंगी, आप भी हंस लेना मेरे साथ में मेरे ऊपर आगे बताऊंगी लेकिन अभी नहीं बता रही। तो यहाँ पर है ना बस मैंने हर्षित का लंच बॉक्स रेडी किया, उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने आरती पूजा कर ली है, सेवा कर ली है भगवान जी की, और दर्शन कर लीजिए ऊपर माता रानी के दरबार के और नीचे हमारे ठाकुर जी के। हर्षित के है ना स्कूल जाने का टाइम भी हो गया है तो बस वो ढोक लगा करके और स्कूल के लिए निकल जाएगा। और आज क्योंकि मैंने आपको बोला ना हर्षित के पापा का जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए ना पाव भाजी बनाते हैं। ये ना बच्चों को भी पसंद आती है, सबको ही पसंद आ जाएगी, इसलिए। वैसे हर्षित के पापा ने मैदा वगैरह छोड़ रखी है तो मेरे पास में एक ही आलू डालूंगी, बाकी है ना वो रोटी से खा लेते हैं भाजी, उन्हें पसंद है। तो फिर बस मैंने ना सारी सब्जियां निकाली जितनी भी मेरे पास फ्रिज में थी, उन सभी को निकाल लिया। वैसे ये सब्जी है ना बच्चे छूते भी नहीं है। लौकी कद्दू कौन खाता है? हर्षित तो बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन इस सब्जी में
ऐसे बना दो तो मांग मांग करके खाता है। तो इसलिए मुझे ना पाव भाजी है, जैसे इडली सांभर है, मुझे ये चीज़ें ना इसलिए ही अच्छी लगती है। तो मैंने पाव भाजी बनाने की सोची थी, तो जो प्याज है, टमाटर है, उनको मैंने बस पीस करके, और ये वन पॉट ही बन जाती है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पर ना तेल डाला था, जीरा डाला, उसके बाद में प्याज डाले, टमाटर डाले, फिर जो मसाले होते हैं रेगुलर, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो डाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल दी थी, थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए जिससे। और वैसे मैं कलर के लिए ना चुकंदर डालती हूँ। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अच्छा कलर लाने के लिए कोई भी सिंथेटिक कलर डालें हम, उससे अच्छा है कि है ना हम ये चुकंदर डाल दें, हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है और कलर भी अच्छा देती है। और बाकी है ना, मैंने सारी सब्जियां काटी थी वो डाल दी है। कुकर थोड़ा छोटा पड़ता ही है जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना ये चीज़ें तब। तो और मैं बड़ा पोट लेकर के भी आई थी, आपको दिखाया था याद है, लेकिन उसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है, फिर गैस भी ज़्यादा जलती है, तो इसलिए मैं ना इसी में बना लेती हूँ। वैसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा भर करके कुकर और बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ले लेती हूँ रिस्क, और मैं कई बार बना चुकी हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला था, चुकंदर डाल दिया और नमक डाला है। नमक आप डालो ना तो काला नमक आप जरूर डालिए, ये पाव भाजी, ये भाजी बनाते समय है ना, भाजी में काले नमक का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में ना बस थोड़ा सा पानी डाल करके और उसको ढक दिया था, और 2-3 सीटी में ले लूंगी। मिक्स तो ये होगा नहीं खैर, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया था जिससे कि है ना ये मतलब कुकर का ढक्कन वगैरह ना अच्छे से लग जाए। तो बस है ना इस तरह से मैंने इसको बनाने के लिए रख दिया था, और मैंने इसके अंदर ना ऐसे ले ली थी 3-4 सीटी, उसमें ये बन जाता है। और उसके बाद में मेरे पास में है ना हैंड ब्लेंडर तो है ही है, तो उसी से मैं ना इसे ब्लेंड कर लूंगी, तो ये अच्छे से बन जाती है, घुट जाती है मतलब। और कोई सब्जी नहीं दिखती है तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और फिर उसके बाद में मैं गैस पे चढ़ा करके कुकर को, और अंदर आ गई थी कि ना अंदर की झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो बस मैं बाहर से ही करती हूँ ना, अंदर सब लोग सोते रहते हैं इधर की साइड पे, तो मैं लगाती नहीं हूँ यहाँ पर। तो जब ना जब उड़ जाते तभी लगाती हूँ। और फिर ना नीचे कोई मेहमान आ गए थे, तो फिर मुझे कपड़े चेंज करके मतलब साड़ी पहन करके और नीचे जाना पड़ा। फिर वापस से आकर के और फिर मैं वापस से अपने काम में लगी हूँ। मेरे मतलब आए थे मेहमान, तो फिर 1-2 घंटे तो खर्च हो ही जाते, कोई आता है तो। फिर उसके बाद में ना यहाँ पर ना आकर के बस हैंड ब्लेंडर से ना ये सारी सब्जियों को मैश किया है। कोई भी सब्जी दिखनी नहीं चाहिए, अगर दिख गई ना तो फिर कोई खाएगा नहीं। हर्षित की बात हो रही है यहाँ पर, बच्चे तो फिर भी खा लेते हैं, ये हर्षित के ना ज़्यादा है, वो करता है को सब्जी वगैरह खाने में। तो यहाँ पर बस है ना, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पाव भाजी का मसाला डाल दिया था, और ये वन पॉट ही बन जाती है, कोई ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते। तो मुझे ये ना ये सही लगती है, अगर जैसे कोई पार्टी वगैरह हो रही है ना, तो मतलब बिल्कुल सही है। पाव बाजार से आ ही जाते हैं, सिक सिक करके जल्दी जल्दी दे दो। फिर जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी लिटरली, है ना। कल तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, है ना। वो मोबाइल में ना अलर्ट के वो भी आए थे, सायरन भी बजा था। आपके यहाँ पे भी बजा था क्या, बताइएगा। और यहाँ पे ना अभी मैं मटका वगैरह धो रही थी, और आपको दिखाया था कि मटके के नीचे जो मैं पोट रखती हूँ ना, उसमें मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस पानी रिस करके जो पानी आता है ना मटके में से निकलता है, वही पानी होता है, बाकी कुछ नहीं। तो है ना, यहाँ पर बस मटके को मैंने अच्छे से धोया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अगर जैसे जम जाती है ना परत, वाइट वाइट या काई वगैरह जम गई, तो फिर पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। तो टाइम टू टाइम है ना इसको धोना जरूरी होता है। हाथ अंदर से मत डालिए, अंदर से तो ऐसे ही धो लीजिए, लेकिन बाहर से अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने पानी भर दिया था, जिससे कि ठंडा हो जाएगा पानी, और मटके में ना जल्दी ठंडा हो जाता है। बस गर्मी गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है कि फ्रिज ही फेल हो रहे हैं, तो फिर भाई मटके का तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ तो यहाँ पर बस मैंने ना मटके में पानी भरा, स्लैब को साफ करा, जो भी सामान एक्स्ट्रा निकला हुआ था उसको मैंने पोंछ पाछ के रखा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि है ना मैंने क्या करा। मुझे लगा कि आज मंगलवार है, और मैंने ना सोच के रखा था कि आज जन्मदिन भी है, मंगलवार भी है, तो मीठा तो कुछ बनाना ही है, तो बस शाम के टाइम बना लूंगी, भगवान जी को भोग भी लग जाएगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ लूंगी। आपको पता है मैंने ना हलवा भी बना लिया और है ना भगवान जी की है ना वहां पर जाकर के और ना धूप दीप भी जला लिया। फिर मुझे याद आ रहा है कि आज तो मंगलवार ही नहीं है। मैं बोली हे भगवान, ये कौन सा मतलब वो है। फिर हनुमान चालीसा मैंने निकाल ही ली थी। मैंने बोला जब हाथ में निकाल ही लिया ना, तो चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, जब इतना कर ही लिया है। तो फिर मैंने है ना सोमवार वाले दिन भी है ना हनुमान चालीसा है ना पढ़ ही ली थी। आपने ना वो देखा था, एक है ना छोटी सी बच्ची है ना अपने भगवान को है ना प्रसाद लगा भोग लगाने आती है, चॉकलेट रख के जाती है शिव जी भगवान के सामने। तो है ना, तो शिव जी वापस आती है तो वहां पे चॉकलेट नहीं मिलती है। तो वो आकर के अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी चॉकलेट ही नहीं है, मेरी भगवान खा गए, मैं इनसे नाराज हूँ, मेरी चॉकलेट खा गए। तो है ना पता है घर में सब लोग क्या बोल रहे होते हैं कि है ना पक्का ये है ना ठाकुर जी ने किया ये सारा काम, किया कराया सारा ठाकुर जी का, और भोलेनाथ का नाम आ गया है। मतलब कि कर्म है ना, कर्म भी है ना ऐसे ऐसे हैं, भगवान ने हमारे लीलाएं ऐसी ऐसी करी हैं, ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि करे कोई नाम उनका ही आना है। है ना।
तो ऐसे ही ना अब मुझे यही लग रहा था कि मैं भगवान को शायद है ना मतलब था कि उनकी लीला है ये कि मुझे भुला दिया सब कुछ। और मैं सुबह से यही सोच रही हूँ, और मेहमान आए थे तब भी मैंने लाल साड़ी इसलिए ही पहनी थी कि आज तो है ना मंगलवार है, चलो लाल साड़ी पहन के चलते हैं। तो ये मेरे साथ में हुआ। और अगर ऐसा भी होता है देखो। तो चल रहा है पुरुषोत्तम मास, आज है ना अधिक मास का दूसरा दिन है। तो आप सभी को अधिक मास के दूसरे दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप है ना कमेंट सेक्शन में हर्षित के पापा को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि उनकी तबीयत ठीक रहे, हेल्दी रहें, वो उनकी डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कई बार तो वो भी। तो बस इतना ही आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद में दुआओं में बहुत असर होता है। वैसे तो आज वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो दिन में वैसे सो लिए थे, आराम किया था, लेकिन पैरों में ना छाले पड़ गए थे। नंगे पैर पूरी यात्रा करना, मतलब गोवर्धन की परिक्रमा करना बड़ी बात है। तो यहाँ पर बस है ना वो बैठ गए थे, बच्चों से ही केक कटवाया था। उनको तो शर्म आ रही थी काटने में, तो बच्चों से ही कटवाया। उसके बाद में मैंने ना खाना वगैरह लगाया। वैसे डांस वगैरह करने का था इन लोगों का, तो हर्षित के पापा ने फिर स्पीकर में ना तार निकला हुआ था तो वो लगाने लग गए। तो मैंने इनको बोला कि जब तक तार लग रहा है ना तब तक तुम लोग है ना खाना खा के फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद में नाचते रहना, है ना, जिससे मैं भी फ्री हो जाऊं। तो सारे बच्चों की वैसे तो छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, बस हर्षित की रह गई है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो फिर उसकी भी बस एग्जाम्स होते ही मतलब इस फ्राइडे या है ना सैटरडे तक ही वो जाएगा स्कूल। फिर उसके बाद में उसकी भी है ना छुट्टियां स्टार्ट हो ही जाएंगी। और यहाँ पर मैं ना खाने की तैयारी करने लग गई थी, गर्म करने लग गई थी सब्जी वगैरह, भाजी और पाव भी सेकने लग गई थी। और यहाँ पर ना बच्चों को मैंने बोल दिया था, तो ये गाने ढूंढने में लग रहे थे कि कौन से गाने चलाने, क्योंकि इनको बड़ा शौक चढ़ता है डांस वगैरह करने का। और ना घर में रौनक मतलब जो है ना बच्चों से ही होती है। और किसी का कमेंट भी आया था कि ये ना बच्चे घूमते ना तो घूमते रहते हैं ना आपके घर में तो अच्छे लगते हैं। तो हाँ वो तो है ही है कि है ना बच्चों से ही देखो रौनक है। और ना भगवान का बाल गोपाल का रूप ही होते हैं बच्चे भी। तो यहाँ पर ना बस मैं इनको बोल रही थी आ जाओ आप सब लोग, है ना। और मैंने इनको यहाँ नीचे ही बिठाया, बोले सोफे पे खाएंगे। मैंने बोला तुम्हारा सबका मालूम है मुझे, तुम कितना फैलाने वाले हो, तुम जमीन पर ही बैठ करके खाओ, जिससे मैं साफ तो कर दूं। तो यहाँ पर बस है ना खा रहे थे। ये छोटा है ना तो इसको फिर मैंने ही खिलाया, क्योंकि ये खा नहीं पा रहा था अपने आप से। और इसको बस है ना केक ही अच्छा लग रहा था, ऐसे और कुछ खाना ही नहीं है उसको, तो बस केक ही खाना है। मैं बोली तो ये भी तो खा तभी तो पेट भरेगा ना भाई। मैं जानती हूँ कि आप सबके ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और आज मैंने इतने ज्यादा कमेंट्स को है ना लिया नहीं, तो उसके लिए है ना आई एम सो सॉरी। क्योंकि है ना कई बार है ना ऐसा होता है कि अब है ना नहीं ले पाते। तो मैं ऐसा नहीं है कि लूंगी नहीं, आगे के किसी वीडियोज में ना मैं ले लूंगी धीरे धीरे। और आपने है ना यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और है ना प्लीज कमेंट सेक्शन में ना राधे राधे जरूर लिख दिया कीजिए। राधे नाम तो अनमोल है, तो उसको लिखने में कैसी कंजूसी। तो राधे राधे आप जरूर लिख दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब भी मैं ना कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो राधे राधे है ना पढ़ने में भी आता है और लिखने में भी आता है। तो इसलिए ना आप राधे राधे जरूर लिख दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।